हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे डे 1 के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि इस 30 दिनों में हम सिलेबस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में आपका एक फुल लेंथ का टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, तो उसी टारगेट को अपना पूरा करने के लिए आज मैं डे 1 लेकर आई हूँ। डे 1 जो है आपका, जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं। HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स है, 30 दिन आपका चलने वाला है। और आज 24 तारीख है और नेक्स्ट 24 को आज आपका एग्जाम हो जाएगा। आप बता रहे होंगे कि एग्जाम आपका कैसा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एग्जाम आपका ऑन टाइम रहेगा, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि एग्जाम आगे चला जाए। तो सिर्फ 30 दिन है हाथ में। हाँ जी, अब एक बार सिलेबस पे नजर मार लीजिए, क्योंकि अब कई बच्चे सोचेंगे क्या ही सिलेबस, लेकिन सिलेबस बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पे है क्या, और मैंने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ दिया है। ठीक है, नंबर सिस्टम है, कोड है जिसमें आपका ग्रे कोड, बाइनरी, BCD, ठीक है, एक्सेस 3 कोड, ये सारे कोड आ जाएंगे। कोड कन्वर्टर यहाँ पे हमें सीखना है, बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। UGC नेट के PYQ में क्वेश्चन आया है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है आपके, जिसमें आपका जो है डिजिटल लॉजिक गेट्स हमें करने हैं। सिंप्लीफिकेशन, हाफ और फुल एडर, ठीक है, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, और सिक्वेंशियल सर्किट में जो आपको करना है फ्लिप फ्लॉप करना है और रैम और रोम को करना है। ये आपका सिलेबस है। तो कुल मिला के अगर मैं सीधी सी बात करूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, नंबर सिस्टम, कोड कन्वर्टर, के मैप और आपका जो है गेट्स, है ना। तो ये आपका सिलेबस है। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपना, सबसे पहले हम अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट करवाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे के मैप समझाने वाली हूँ। अब के मैप से क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि भाई अब कोई ऑब्जेक्टिव पेपर तो हो नहीं रहा है, तो सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका किस तरीके से आएगा, या तो के मैप का डायरेक्ट बोल देगा कि के मैप को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है भाई, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर के मैप का सोल्यूशन आपसे पूछ सकता है कि भाई के मैप को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, एक आपको जो है ऊपर एक्सप्रेशन दे देगा और नीचे जो है आपके मैप से उसको सॉल्व करना पड़ेगा पर्टिकुलर। अभी तक तो सिर्फ हम MCQ को टिक कर रहे थे, लेकिन अब स्टेप वाइज स्टेप आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम फटाफट चीजें अपनी कवर अप करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम के मैप की बात करें। अगर के मैप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर थ्योरी आती है, तो सबसे पहले आपको बताना है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा और एक होता है आपका के मैप। आपकी एक्सप्रेशन होती है ना, तो उसमें आप लॉज लगाते हो, जैसे डी मॉर्गन लॉ हो गया, अब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, है ना, कॉन्सिस थ्योरम हो गई। तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, तो जो आप लॉ लगाते हो, एक तो ये मेथड हो गया एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, और एक हो गया हमारा के मैप। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, के मैप पढ़ाने जा रही हूँ, और के मैप के पढ़ते ही हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को, साथ में होमवर्क भी मिलेगा। तो दोनों मेथड से करेंगे। जो है सबसे पहले बात करेंगे के मैप। तो के मैप जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड, के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका के मैप का क्वेश्चन आता है, तो के मैप क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ताकि हम जो है एक्सप्रेशन को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन लिख कर आनी है, सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपका के मैप हम यूज किया जाता है। अगर आप यूजेस की बात करो कि के मैप का यूज कहां पे होगा, बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, मेरे साथ साथ बोलो, आपको फटाफट चीजें याद हो जाएंगी। के मैप में 2 की पावर n सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर आपके 2 हैं, अभी हम पढ़ेंगे, तो 2 वेरिएबल का के मैप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वेरिएबल के मैप इज ऑल्सो ड्रॉन एज बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल का होता है, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, 5 का, लेकिन हम पढ़ेंगे अप टू 4। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन 2 वेरिएबल, के मैप जो है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 सेल। अगर 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है, तो टोटल सेल कितनी, यानी कि खाने कितने हो जाएंगे, अगर सीधी सी भाषा में बात करूं तो 4 हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 बुलियन, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिखोगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी मैं इस तरीके से लेती हूँ A और B, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 2 वेरिएबल का 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1। समझ में आया? दो वेरिएबल की हमेशा हम इसी तरीके से लिखते हैं ना कि भाई एक बार 0 0 2 0 2 1, 1 0 1 1 1 0 1 1, इसी तरीके से लिखते हैं। फिर जब हम एंड गेट बनाते हैं, और गेट बनाते हैं, नोट गेट बनाते हैं, नांड गेट, नोर गेट, तो ये सारा हम इसी तरीके से करते हैं। तो वही सारी चीजें, ठीक है। तो दो वेरिएबल का आपका ये आ जाएगा और ये आपका जो है आपको इस तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 3 वेरिएबल का। 3 वेरिएबल में आपकी जो सेल्स हो जाएंगी वो 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 8 सेल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 0 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई हम जो है 0 1 के बाद 1 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 1 आ गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो के मैप होता है वो आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है, ग्रे कोड के ऊपर बेस्ड होता है। के मैप की जो ये एक्सप्रेशन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, ग्रे कोड के ऊपर। और ग्रे कोड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एरर मिनिमाइजिंग कोड कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 0, यहाँ पे बन जाएंगे 0 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 और 1 1 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 3 बोला जाता है, इसको 2 बोला जाता है, इसको 4, इसको 5, इसको 7 और इसको 6। क्लियर है भाई कि ये कहानी किस तरीके से चल रही है? ठीक है। तो यहाँ से दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल, हम बात करेंगे 4 वेरिएबल की। और 4 वेरिएबल में जो टोटल सेल बनेंगी वो आपकी बनेंगी 16। ठीक है, सेम रहेगा 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ग्रे कोड के ऊपर बेस्ड होगी 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर थ्योरी आ जाती है तो के मैप का बताओगे क्यों यूज किया, के मैप होता क्या है, डेफिनेशन बताओगे, यूज कहाँ किया जाता है। के मैप को 2 वेरिएबल से, 3 वेरिएबल से, 4 वेरिएबल से हम जो है यूज करते हैं। इस तरीके से टेबल बना के आपको जो है अपने एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अब क्या रूल होंगे टू मिनिमाइज, जो है कुछ रूल्स होंगे कि भाई टू ड्रॉ द मैप जो है वेरिएबल कंटेन होगा फिल द के मैप 0 और 1 अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। क्योंकि के मैप में आपका एक होता है मैक्सिमाइज के लिए और एक होता है मिनिमाइज के लिए, है ना। तो एक होता है कैपिटल एम, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमाइज बोलते हैं, जिसमें जो ग्रुपिंग होती है वो 0 की होती है। और एक होता है आपका मिनिमाइज, जिसमें जो ग्रुपिंग होगी वो 1 की होगी। ठीक है, यानी कि एक होती है आपकी एसओपी फॉर्म और एक होती है आपकी पीओएस फॉर्म। इसको जो है मिनिमाइज्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो ग्रुपिंग होगी वो किसकी हो जाएगी, 1 की। इसको मैक्सिमाइज कहा जाता है और इसमें जो ग्रुपिंग हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, 0 की। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ में आया भाई? बहुत बेसिक से चीजें बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसलिए समझा रही हूँ। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पे जो है ये यही बता रखा है, ये आपके रूल आ जाएंगे। ग्रुपिंग की बात हो रही है। हम देखो सबसे पहले देखो 4 का ग्रुप बन रहा है, तो हम सबसे पहले 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा 2 का, 4 का, 8 का। आप कोशिश करोगे कि बड़े से बड़ा ग्रुप बना सको, उसके बाद आप छोटे ग्रुप की तरफ जाओगे। लेकिन सबसे पहले हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैप के अंदर हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं, ताकि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से मिनिमाइज हो जाए, फर्दर हमें उसको मिनिमाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और के मैप से करने के बाद एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने सही से की। इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से आप नहीं बना सकते, फिर सिंगल सिंगल पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं कर सकते, वही 4-4 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉर्नर के सिंगल सिंगल नहीं बनाओगे, कॉर्नर को सभी को मिला के ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो कॉर्नर में 4 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब कुछ प्रॉब्लम है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, ताकि जो है आप इसको अपनी प्रैक्टिस में कर सको। क्योंकि अभी हम जो है कॉम्बिनेशन सर्किट करेंगे, वहां पे बहुत जरूरत पड़ने वाली है किसकी, के मैप की। ठीक है, ओके।
तो ABCD फॉर्म है और आपको जो है ये दे रखा है 1 2 5 7 0 8 9 10 13 और 15, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि टोटल मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, तो टोटल सेल मेरे पास कितनी बन जाएंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो इस तरीके से बना दीजिए। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10, ठीक है, 12 13 15 और 14, ठीक है भाई। यहाँ कहाँ कहाँ पे 1 है वहां पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि समझ। 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, और आपका 8 पे 1 है, 9 पे 1 है, 10 पे 1 है, और 13 पे 1 है, और 15 पे 1 है। ये आपका इस तरीके से यहाँ पे 1 है, ठीक है भाई। तो किस तरीके से पेयरिंग करोगे, किस तरीके से पेयरिंग करेंगे भाई? एक तो ये कॉर्नर की पेयरिंग हो जाएगी, ग्रुप 1 हो गया, एक ये आपका ग्रुप 2 हो गया, और एक ये 4 की पेयरिंग हो जाएगी, ग्रुप 3 हो गया, ये आपका ग्रुप 2 हो गया, ये आपका ग्रुप 1 हो गया। समझ में आया? 3 पेयरिंग हुई, ये 4 का, ये बीच का 4 का, और ये चारों कॉर्नर को मैंने इस तरीके से बना दिया। तो टोटल आपकी 4 की ग्रुपिंग हो गई, टोटल आपके 3 ग्रुप यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई देखो, एक ग्रुप आपका ये हो गया बीच वाला, ठीक है, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, ठीक है। ये 3 ग्रुप बन गए। अब यहाँ से जो मेरी आउटपुट निकलेगी हम ग्रुप वाइज निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सेंटर वाला जो ग्रुप है दैट इज 0 0 0 1 1 1 1 0। अब मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से आपको कॉमन लेना है। जिनको नहीं आता, जिनको आता है बहुत बढ़िया है, उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन देके और क्वेश्चन दे सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आपका जो है सॉल्यूशन के तौर पे आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला, इसमें ये है और ये है, ये 2 सेल आ रही हैं, 2 सेल में 0 1 है और 1 1 है, 0 1 और 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो रही है, नॉट फिक्स। हम वो लेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ए था और यहाँ पे था बी, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इस वाली सेल से बी आ जाएगा। ऊपर यहाँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 फिक्स है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका डी, तो बी डी आ गया। यानी कि इस ग्रुप से जो मुझे वैल्यू मिली है दैट इज बी और डी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वाले से देखो, नेक्स्ट वाले से देखो, ये वाला देखो, ये जो और ये जो पूरा चारों का, अब इसमें चारों आ जाएंगे, तो कोई किसी की भी वैल्यू फिक्स नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर क्या आ जाएगा, सी बार डी, इस ग्रुप से मुझे मिलेगा सी बार डी। अब कॉर्नर वाले से ए बार बी बार, और ए और बी बार फिक्स क्या है, बी बार। ऊपर देखो सी बार डी बार, ऊपर क्या है, सी बार डी बार, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, डी बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल जो आपको आउटपुट मिलेगी, O इक्वल टू बी बार डी बार जमा में सी बार डी जमा में बी और डी, ये आपका फाइनल जो है यहाँ से आउटपुट आपको मिल जाएगी इस के मैप को सॉल्व करने से, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो फाइनल जो आपको आउटपुट मिली वो ये मिली। देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, तो इसको आपको होमवर्क के लिए करके लाना है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 4 वेरिएबल हैं, 0 1 3 5 7 8 9 11 13 और 15। लिख लो भाई, जल्दी से लिखो, फिर हम जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे। जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो। तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। के मैप का अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप कर सकते हो, और के मैप का अगर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी आपको सबसे पहले बताना है के मैप क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, के मैप का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है, पेयरिंग कैसे बनती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है अगर थ्योरी वाला पार्ट आता है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है। डोंट केयर कंडीशन का मतलब है क्रॉस, यानी कि अगर आप पेयरिंग बना रहे हो, अगर 1 के सारे पेयर हो गए तो इनकी हमें जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर पेयरिंग बनाते वक्त हमें यहाँ पे एक हमारा सिंगल रह जाए और मुझे इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको पेयरिंग में यूज कर लेंगे। तो ये आपकी डोंट केयर कंडीशन हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, क्वेश्चन जरूर करने हैं ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको पता चल सके आपको कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट की। उसके बाद जो हम बात करेंगे